प्राइम बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस से जुड़ी 38 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध किया है। तो आज अहम सुनवाई है। 38 एप्लीकेशंस हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई होनी है। केंद्र और एनटीए ने अपना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र का परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध है और नीट पेपर लीक केस में ये आज अहम सुनवाई होनी है। पूरे देश की नजरें इस पूरे पेपर लीक मामले की खबर पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र और एनटीए ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उसके अलावा 38 याचिकाएं जो हैं वो डाली गई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक केस में आज ये बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें 38 एप्लीकेशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या अपडेट है इस वक्त? विक्रांत, आप बता रहे थे लगभग 12 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई होगी। देखिए बिल्कुल पंकज, आज करीब 50 दिन की गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है। नीट का मामला वैकेशंस के दौरान आया था और करीब 35 से ज़्यादा 38 के करीब याचिकाएं इस दौरान दाखिल की गई थी। उन पर नोटिस भी जारी हो गया था। एनटीए जिसने परीक्षा संचालित करवाई थी और केंद्र सरकार दोनों ने अपना जवाबी हलफनामा भी जमा करा दिया है और 10:30 के करीब कोर्ट बैठती है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामला है, 31 नंबर लिस्ट में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है, अनुमान है कि 12 साढ़े 12 के करीब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। और दोनों ही, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मामले में, एनटीए ने भी और केंद्र सरकार ने ये तो माना है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन एनटीए का कहना है कि केवल गोधरा, गुजरात के गोधरा और बिहार के पटना सेंटर में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, जानकारियां मिली हैं, उनकी जांच की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी गड़बड़ी मानी है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर या राष्ट्रीय स्तर का जो गड़बड़ी है वैसा नहीं है। कई छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं और उनके मामले में की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एनटीए ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने ही नीट के जो नतीजे हैं उनको पूरी तरीके से रद्द करने का विरोध किया और ये कहा है कि अगर परीक्षा के नतीजों को रद्द किया गया तो इससे उन छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्होंने बेहद ईमानदारी से इस परीक्षा को दिया था, मेहनत करके परीक्षा के में वो शामिल हुए थे और उसके बाद नतीजा आया है। बहरहाल बहुत ही महत्वपूर्ण हियरिंग है, क्योंकि सुनवाई जब वैकेशन चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, उस दौरान कई वैकेशन कोर्ट में याचिकाएं पहुंची थी और अब उन सब पर सुनवाई है। कोर्ट खुल गए हैं, रेगुलर बेंच चीफ जस्टिस की बैठेगी, उसी के पास ये मामला लिस्ट हुआ है। तो अब से कुछ देर बाद 12 साढ़े 12 के करीब ये मामला सुनवाई के लिए आने की उम्मीद है। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर बनाए रखें और जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका इस जानकारी, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।